हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को मिला छठा स्थान। मेटा ने की भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटरवर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में मुख्य भाषण। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ओमान में हुआ है। ठीक। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद लगा 3 महीने का प्रतिबंध। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में अंबानी परिवार को मिला है शीर्ष स्थान। यूएई की एडीएनओसी और आईओसीएल ने एलएनजी की आपूर्ति के लिए 14 साल का किया करार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में किया भारत का प्रतिनिधित्व। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का किया गया है गठन। चिपको आंदोलन की प्रतीक और कार्यकर्ता विमला बहुगुणा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को यूके के मानद नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। M23 विद्रोही समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीतिक शहर बुकावो में किया प्रवेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का बेंगलुरु में किया उद्घाटन। यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब में होगी यूएसए और रूस की बैठक। ठीक है, पहले इसको चाइना कह रहा था होस्ट करने को, लेकिन ये सऊदी अरब में होगा। ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने ठंडे मौसम के लिए स्व-सफाई और लचीले हीटिंग फैब्रिक का किया आविष्कार। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच ने भारत को दोस्तों कौन सा स्थान दिया है? जलवायु जोखिम सूचकांक में 6वां स्थान दिया है। ठीक है, पहले पर है डोमिनिका, दूसरे पर चीन, होंडुरास तीसरे पर, म्यांमार चौथे पर, इटली 5वें पर और 6ठे पर भारत। इसमें फर्स्ट याद कर लीजिए डोमिनिका, दूसरे पर चीन याद कर लीजिए और भारत का 6ठा रैंक याद कर लीजिए। बस इतना याद रखिए। ओके। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन है दोस्तों? रूस है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों? 6.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। हाल ही में अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से। एक्सियोम मिशन 4 AX4 लिखा जाता है से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। ओके, नाम दोस्तों याद रखिएगा कि एक्सियोम मिशन किससे जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटरवर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा ने की है। ये जो है भारत और यूएसए के बीच में ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसको शुरू किया गया है और ये लगभग पूरे विश्व में फैला रहेगा। मतलब ये भारत से शुरू होगा और फिर टोटल आके भारत पे ही रुकेगा। ठीक है, अभी इसके आपने देखा होगा फोटो, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और पूरा ये देखिए सारे समुद्रों को जोड़ते हुए और लाकर फिर यहाँ पर भारत में जोड़ दिया। या आप सब कह लीजिए कि यूएसए से शुरू हो रहा है, यूएसए में लाकर जोड़ रहा है, मतलब पूरा एक समझ लीजिए पूरी दुनिया को बांधे दे रहा है एक डोरी से। भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं दोस्तों? 89 है, जिसमें से तमिलनाडु के पास 18 है। ओके, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उसके पास 10 है। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ की है दोस्तों? तो सिक्किम की है, बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। वसोराद क्या है? तो वसोराद दोस्तों क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी जो है
किसने इसको बनाया? तो हैदराबाद स्थित DRDO ने इसको बनाया है। ओके। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों, घाटा कब लगता है? जब हमारी कमाई कम होती है और खर्चा ज्यादा। ठीक। तो राजकोषीय घाटा जो है ये सकल घरेलू उत्पाद GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो GDP के 4.4% रहने का इसका अनुमान है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये ओमान में हुआ है और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसमें भाग लिया। 16 से 17 फरवरी तक आयोजित हुआ और इसका जो थीम था समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की खोज। बहुत बढ़िया थीम रखा गया है, याद रखिएगा, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की खोज। ठीक है दोस्तों, जो 8th वाला था ये हुआ है ओमान में, ओमान की राजधानी मस्कट में, और जो 7th वाला था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। 2025 जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा ब्राजील में। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को करमुक्त कर दिया गया है? सबको पता है, 12 लाख। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार, देखिएगा थोड़ा सा तो पर ध्यान दीजिए, लगातार दूसरी बार, ठीक है, भारतीय महिला टीम ने जीता है। ठीक है, लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप। ठीक, किसने जीता है? भारतीय टीम ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? त्रिवेणी। ठीक है, किस एल्बम को मिला है? त्रिवेणी एल्बम को। ओके। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस पे? चैनिक सिनर पर। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? ये टेनिस खेलते हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों इन्होंने जीता था। ओके। 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इसको ये जीत चुके हैं। 3 महीने का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो मांसपेशियों को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं और बहुत एक्टिव रखती है लोगों को, तो इस पे नाडा जो है प्रतिबंध लगा देता है कि ऐसी दवाओं को नहीं लिया जाएगा खिलाड़ियों द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं को यूज किया, इनकी जांच हुई और इसमें ये गलत पाए गए कि मतलब हाँ ठीक है इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का यूज किया है, इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है 3 महीने का, और 3 महीने तक ये कोई खेल नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, नाडा इस पर इसका जांच करती है। नाडा का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। बात करेंगे दोस्तों जो टेनिस खेल होते हैं इसमें जो सम्मेलन होते हैं, जैसे देखिए एक है विंबलडन। सबसे पहले विंबलडन शुरू किया 1877 में। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट कहते हैं जिस मैदान पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रास कोर्ट है। फिर 1881 में, देखिए 1877 में शुरू हुआ विंबलडन, 1881 में US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर शुरू हुआ फ्रेंच ओपन 1891 में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और फिर लास्ट में शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 1905 में शुरू हुआ हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। NBS-02 उपग्रह को किस रॉकेट से भेजा गया है दोस्तों? तो इसको भेजा गया है GSLV F-15 रॉकेट से। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञा नंदा ने जीता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है दोस्तों? तो सूक्ष्म उद्यम माइक्रो जो बिजनेस है उसके लिए जो सीमा निर्धारित की गई है, कितना आप लगाएंगे? तो 2.5 करोड़। ठीक है, स्मॉल के लिए 25 करोड़ है और मीडियम के लिए 125 करोड़ है। जो टर्नओवर होना चाहिए सूक्ष्म उद्यम के लिए वो कितना है दोस्तों? 10 करोड़ है। ठीक है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सांची राठ ने। ओके। हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में किसको नाम रखा गया है? तो अंबानी परिवार का रखा गया है नाम। नंबर 1 पर अंबानी परिवार है। ठीक है, नंबर 2 पर चेराउनोट परिवार है जो कि थाईलैंड का है। तीसरे नंबर पर हार्टोनो परिवार है इंडोनेशिया का। चौथे पर मिस्त्री परिवार है भारत का, और 7वें पर जिंदल परिवार है भारत का। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पर जो है अंबानी परिवार, फिर चिराउनोट परिवार, और फिर हार्नोट परिवार, और हार्टोनो परिवार, और फिर मिस्त्री परिवार। तो चारों का क्रम याद रखिएगा। फिलहाल अगर पूछना होगा तो केवल फर्स्ट वाला पूछेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोबेरिन प्रारंभ किया? तो दोस्तों इंडिया और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है एकोबेरिन। ठीक है,
और एकता अभ्यास किसके बीच होता है, तो इंडिया और मालदीव के बीच। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड का प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पर की है, तो मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है दोस्तों, अरहर की दाल, जिसको तूर की दाल भी कहते हैं, उड़द और मसूर, तीनों को याद रखिएगा, अरहर, उड़द, मसूर। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में होती है दोस्तों, तो बैसाख पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है, तो बैसाख में होती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा कब होती है, बैसाख में होती है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एडीएनओसी के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो दोस्तों ये समझौता किया है यूएई की कंपनी है इसके साथ में, और ये अगले जो है एलएनजी आपूर्ति करेगा यूएई। ठीक है, ये हर वर्ष में 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष ये आपूर्ति इसकी करेगा। ठीक, और किसके साथ, यूएई और इंडिया के बीच हुआ है सम्मेलन, मतलब जो है ये समझौता, और यूएई की कंपनी एडीएनओसी, ठीक है, और जो अपनी इंडिया की कंपनी है ऑयल जो है कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और एडीएनओसी के बीच में ये जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी, तो विक्टोरिया केजर। ठीक है, ये डेनमार्क की है। बाल्टिक दोस्तों एक चीज और याद रखिए कि अगर पूछ लिया कि विक्टोरिया केजर तो है, लेकिन ये अपने देश में जो मिस यूनिवर्स खिताब है जीतने वाली पहली महिला है कि दूसरी महिला है, तो ये याद रखिएगा कि अपने देश के लिए ये पहली महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। बाल्टिक देशों में कौन कौन शामिल है, तो दोस्तों 3 देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, कोलकाता से। हाल ही में अब ये विजय दुर्ग में ही अभी कल या परसों से वायरल हो रहा है फोटो, जहाँ पर मतलब एक वीडियो जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो है स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो फोटो बहुत वायरल हो रहा है इसमें, ताकि ये विजय दुर्ग का ही है, कल कोलकाता का। हाल ही में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया दोस्तों, फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो म्यूनिख में यह आयोजित हुआ दोस्तों, जर्मनी म्यूनिख में। 4th क्रम का यह आयोजन था। इसको भारत की तरफ से नित्यानंद राय जी ने, जो राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने लीड किया। ठीक है, फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, पेरिस में। 2018 में इसको शुरू किया गया, फर्स्ट पेरिस में हुआ था। 2019 में मेलबर्न में हुआ। 2022 वाला कहाँ पर हुआ, देखिए 20 और 21 कोविड की वजह से नहीं हुआ था, 22 वाला हुआ था कहाँ पर, इंडिया में, तीसरा वाला। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट वाला पेरिस पर हुआ, पेरिस में, तीसरा वाला इंडिया में। देखिए ये मतलब इम्पोर्टेंट केवल आरओ के लिए है। ठीक है, आरओ में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि तीसरा वाला 2022 में इंडिया में हुआ था, और चौथा वाला कहाँ पर हो रहा है, जर्मनी म्यूनिख में। और कौन इसमें शामिल हुआ है, तो नित्यानंद राय जी शामिल हुए। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष जो फिलेमॉन यांग है, इनका संबंध कहाँ से है, कैमरून से। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, गुजरात में। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन बनाया है, चीन ने। हाल ही में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली जो कंपनी है साब, वो कहाँ की है, स्वीडन की है। भारत में 100% जो है इसने जो है एफडीआई लिया है रक्षा क्षेत्र में। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है, तो बैजयंत पांडा के समिति। ठीक है, बैजयंत पांडा इसके अध्यक्ष है। 31 सदस्यीय टीम है मतलब इनकी, तो इसमें जो सदस्य हैं 31 कौन है, वो एमपी। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में समझ लीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एक जांच कमेटी बैठाई गई है नी इनकम टैक्स जो बिल आया है उसके ऊपर कि ये जो है बिल सही है गलत है। ठीक, चलिए ये तो कमेटी का जब आयोजन हो गया है, अब जब इसका बिल आएगा तब देखा जाएगा।
हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ? राजस्थान में। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ है पेरिस में। मोदी जी वहीं पर अभी शामिल हुए थे। ठीक, क्रम याद कर लीजिएगा, तीसरे क्रम का था। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 96वां स्थान। पहले कौन सा स्थान था? 93वां। तो थोड़ा सा और नीचे चला गया भारत, 96वें स्थान पर आ गया। ठीक, हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किससे है दोस्तों? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस तीनों से जुड़ी हुई थी और ये वाइफ ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, वाइफ ऑफ क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका पहले ही निधन हो गया था। अब बिमला बहुगुणा का भी निधन हो गया है 1973 में। चमोली उत्तराखंड में क्या हुआ था? जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो उसको बचाने के लिए ये लोग किससे? पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, आलिंगन कर लिया था पेड़ों का और चिपक के खड़े हो गए थे कि पहले हमको काट दो फिर पेड़ों को काटो। तो यही आंदोलन जो है क्या कहलाया था? ये कहलाया था चिपको आंदोलन। ठीक है, और जो भूदान आंदोलन है इसको शुरू किसने किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो गरीब किसानों को जो है भूमि दान करते। ठीक, बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो इसको भी मतलब ये जो है नर्मदा पर जो डैम बनाया जा रहा था उसके विरोध में इसको शुरू किया गया था और मेघा पाटनेकर जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? मणिपुर में। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है दोस्तों? तो ये देख लीजिए, पाकिस्तान में ये आयोजित हो रही है और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिखर धवन को। अगर पूछा जाए कि पूरा मैच जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैच हैं ये सब पाकिस्तान में खेले जाएंगे क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सारे मैच पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे। इसमें जितने मैच इंडिया से होंगे उन लोग उस खिलाड़ी टीम को जो है उस टीम को कहाँ पे आना पड़ेगा? यूएई में, क्योंकि इंडिया यूएई में खेलेगी मैच, पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। और भारत की तरफ और इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो कौन है? शिखर धवन है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? दिल्ली में हुआ है। हाल ही में यूके के मानव नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन भी नाम सुने होंगे, तो इनका पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन जी को यह सम्मान दिया जा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन है। फ्रांस में लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया था इनको 2023 में। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। ठीक है, रतन टाटा साहब की बात करेंगे, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। पद्म विभूषण उनको दिया गया था 2008 में। और इस समय जो है टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है कौन है? वो टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष है कौन है? नोएल टाटा जी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये इनकी तस्वीर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा और मीगा को की एक अवधारणा दी थी। ठीक है, ये कहाँ पर दी? यूएसए में। मीगा का मतलब था मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मागा का मतलब था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 ठीक है 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसके साथ समझौता किया है एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट करने के लिए शीर्ष स्थान दिया गया है कर्नाटक को। हाल ही में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना जो है टीम को, सेना की टीम को, या सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, इसमें से जो भी पूछेगा आपको तो उसी पर लगाना है निशान। ठीक है, इसमें टोटल 121 पदक जीते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी हुई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।